नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपने किसी बैंक या वित्तीय कंपनी से कोई लोन लिया है और आप उस लोन को चुकाने में असफल रहते हैं या डिफॉल्ट करते हैं, तब ऐसी स्थिति में बैंक अधिकारी या कर्मचारी द्वारा आपको उस लोन को चुकाने के लिए बार बार कहा जाता है, फोन किया जाता है, आपसे संपर्क किया जाता है। तब ऐसी स्थिति में बैंक अधिकारी या कर्मचारी का यह कृत्य आपको प्रताड़ित करने वाला या परेशान करने वाला या आपको आत्महत्या के लिए उकसाने वाला नहीं माना जा सकता। ऐसा माना है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में दिए गए अपने एक फैसले में। इस फैसले के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी किसी ज़रूरतमंद तक भी पहुंचे और वो भी इसे समझ सके। तो आगे बढ़ते हैं। यदि आपने किसी बैंक से कोई लोन लिया और उसे चुकाने में असफल रहे या डिफॉल्ट किया, तब ऐसी स्थिति में बैंक अधिकारी या कर्मचारी आपको बार बार उस लोन को चुकाने के लिए कहते हैं, अनुरोध करते हैं। तब ऐसी स्थिति में उनका यह कृत्य किसी भी तरीके से आपराधिक कृत्य की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। ऐसा ही एक मामला ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच यानी 2 सदस्यीय जजेस की बेंच के सामने रोहित वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में आया था, जिसमें कि रोहित ने अपने विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की शरण ली थी। रोहित के विरुद्ध धारा 306 भारतीय दंड संहिता में मामला दर्ज हुआ था, यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में। रोहित के विरुद्ध यह आरोप थे कि उसने मृतक को कर्जा चुकाने के लिए बार बार कहा, बार बार उसे फोन किए तथा इसी से परेशान होकर मृतक ने सुसाइड कर लिया, यानी कि आत्महत्या कर ली। परंतु ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गौर फरमाते हुए माना कि कर्ज को चुकाने के लिए बार बार कहना आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। यदि बैंक अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कर्ज को चुकाने के लिए बार बार कर्जदार से कहा जा रहा है, तो यह उसकी कर्तव्य परायणता यानी कर्तव्य की श्रेणी में माना जाएगा। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक अन्य मामले अमित वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस का हवाला देते हुए यह कहा कि इस मामले में मृतक ने वाहन लेने के लिए एक फाइनेंशियल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा से 6,21,000 का लोन लिया था तथा उस लोन को चुकाने के लिए मृतक ने 4 साल का समय मांगा था, परंतु 4 साल में भी उस लोन को न चुका पाने के बाद में सिर्फ मृतक 15,800 रुपये की राशि ही चुका पाया, जिस वजह से बैंक के अधिकारी तथा कर्मचारियों ने मृतक से लोन को चुकाने के लिए बार बार कहा, परंतु इसी बात को मानसिक दबाव मानते हुए मृतक ने सुसाइड कर लिया। सभी तथ्यों पर गौर फरमाने के बाद में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में भी इस बात को माना कि ड्यूटी के दौरान कर्ज चुकाने के लिए बार बार कहना किसी भी तरीके से आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इसके अलावा ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने समान प्रकृति के अन्य मामलों का हवाला देते हुए यह भी उल्लेख किया कि यदि कोई व्यक्ति जिसने कि पहले ही एक ऋण ले रखा है और वह उस ऋण को चुकाने में असफल रहता है तथा बैंक या वित्तीय कंपनी से दोबारा से नया ऋण लेने के लिए प्रार्थना करता है या प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में यदि बैंक द्वारा उसे ऋण देने से मना कर दिया जाता है तो यह सही होगा और यह वास्तव में तार्किक भी होगा। तथा इस स्थिति में यदि मृतक द्वारा ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि यह उसको आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है, तो यह गलत माना जाएगा। तो इस जानकारी से यह स्पष्ट है कि यदि आप कोई लोन लेते हैं या कर्ज लेते हैं तथा उसे चुकाने में आप असफल रहते हैं, तो और ऐसी स्थिति में यदि बैंक अधिकारी या कर्मचारी द्वारा आपसे बार बार उस लोन को चुकाने के लिए अनुरोध किया जाता है, अपनी ड्यूटी के दौरान आपको उस लोन को चुकाने के लिए बार बार कहा जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह आपको प्रताड़ित करने वाला, परेशान करने वाला या आपको आत्महत्या के लिए उकसाने वाला कृत्य नहीं माना जाएगा। यह आपकी जिम्मेदारी होगी कि यदि आपने कोई कर्जा लिया है, लोन लिया है, तो आप उसे चुकाएं या फिर उसको चुकाने के लिए कोई निश्चित समय अवधि बैंक से बात करके तय करें। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा तथा साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी किसी ज़रूरतमंद तक भी पहुंचे और वो भी इसे समझ सके। नमस्कार।